दोस्तों, आज हम जालंधर के सबसे बड़े मेले और पंजाब के महत्वपूर्ण मेलों में से एक बाबा सोडल मेले के बारे में बताने वाले हैं। यह मंदिर जालंधर शहर स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर में कई मंदिरें हैं, जिसमें से एक यह मंदिर भी है बाबा सोडल का, जहां जालंधर का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो भादो मास के चतुर्दशी को लगता है। यहाँ एक बड़ा तालाब है जो हमेशा सूखा ही रहता है, चाहे जितनी भी बारिश पड़े। और इसी तालाब में बाबा सोडल की प्रतिमा भी है और तालाब के ऊपर मंदिर है। यहाँ मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। इस मेले के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है जहाँ दुकानें या झूले लगे। यहाँ देवी तालाब मंदिर चौक से बाबा सोडल मंदिर तक जो सड़क जाती है, उसी सड़क पर दोनों साइड में मेला लगता है और सामान बिकते हैं। और झूले या जो भी मेले की सामानें होती है या जो भी मेले का एक उत्सव होता है, वो सारा रोड पर ही ऐसे मनाया जाता है। यह मेला साल में एक बार लगता है और इस मेले में बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। एक कथा के अनुसार यह मंदिर लगभग 300 से 500 साल पुराना बताया जाता है। यह मंदिर एक संत की कुटिया और तालाब से जुड़ा है। यहाँ चड्ढा बिरादरी की एक बहू को संतान सुख नहीं था। संत के प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने नाग देवता को यहाँ उस जो चड्ढा बिरादरी की जो बहू थी, उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने को कहा। कुछ दिन के बाद जो नाग रूप में जो उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया और लगभग जब 4 साल का हुआ तो वह अपनी मम्मी के साथ तालाब में नहाने गया। यही तालाब है जहाँ पर नहाने आए थे। उसकी माँ कपड़े धोने में व्यस्त थी। लड़के ने जिद शुरू कर दिया कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मम्मी अपने कपड़े धोने में व्यस्त होने के कारण उसने गुस्से में ऐसे ही कह दिया कि जाके डूब मर। थोड़ी देर में वह लड़का पानी में चला गया और बिल्कुल गायब हो गया, पानी में समा गया। जब यह दृश्य माँ ने देखा तो माँ रोने लगी। कुछ देर के बाद माँ के रोने पर वह बच्चा फिर से वापस तालाब में पानी के ऊपर आया, जो कि नाग सांप के रूप में था। और उस नाग सांप के जो बीच में फन के पास उस लड़के का चेहरा दिख रहा था। फिर उसने अपने माँ से बोला कि माँ, आज के बाद जो भी यहाँ हमारी पूजा करेगा उसकी मन्नतें पूरी होगी। और उस दिन से भादो मास का चतुर्दशी था और तब से चड्ढा परिवार यहाँ पे आटा का नाग बनाकर यहाँ चढ़ाते हैं। और श्रद्धालु जो भी यहाँ आता है, यहाँ दूध चढ़ाता है, जिससे यहाँ दूध की नदियाँ बह जाती हैं। यह तालाब बहुत बड़ा है, लेकिन जब बालक नाग के रूप में यहाँ पानी से बाहर आया था तो पानी बिल्कुल सूख गया और तब से यह तालाब सूखा ही रहता है। चाहे जितनी मर्जी बारिश पड़े या बाढ़ आ जाए, यह कभी नहीं भरता, सूखा ही रहता है। और तभी से चड्ढा परिवार और पूरे बिरादरी के लोग यहाँ भादो के चतुर्दशी को मेले के तौर पे मनाते हैं। और चड्ढा परिवार के लोग मिट्टी के 14 पिंड बनाते हैं और भक्त बाल देवता को आटे के लोइयाँ चढ़ाते हैं। यह मेला जालंधर शहर में मनाया जाता है और यह पंजाब के महत्वपूर्ण मेलों में से एक है। यह तालाब बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं। और इसके बीच में यह छोटा सा जो प्रतिमा है, वही बाबा सोडल का है। और इस मंदिर के ऊपर चारों तरफ से देखेंगे तो आप 2-3 मंदिरें हैं और 2 गुरुद्वारे भी हैं, जो कि साथ साथ में हैं। और मंदिर में श्रद्धालु जब आते हैं तो यहाँ गुरुद्वारा में भी
पूजा अर्चना करने जाते हैं। और गुरुद्वारा और मंदिर दोनों साथ होने के कारण दोनों ही यहाँ बराबर रूप से पूजे जाते हैं। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि यहाँ साल में एक बार यहाँ जो लगता है मेला, वह बड़ी धूमधाम से लगता है। और इसमें पुलिस प्रशासन जो भी है बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं और कोई भी चोरी या कोई भी छेड़खानी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ घुड़सवार या पुलिस वाले हमेशा गश्त करते ही रहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ जो दूध चढ़ाने वाले हैं इतने दूध चढ़ाते हैं कि यहाँ पे दूध की नदी बह जाती है। और यहाँ इतने दूध चढ़ते हैं कि यहाँ हर किसी को, इस मंदिर के ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे हर किसी को ग्लास में भर भर के दूध पिलाया जाता है। देख लीजिए आप, सामने है आपके ये जो छोटा सा तालाब है, यह भरा हुआ है दूध से और इसी को कहते हैं दूध की नदी। और इसके बीच में ये बाबा सोरल की मूर्ति है जो कि देखिए कितना सुंदर लगता है। पहले ये शीशे में कवर नहीं किया हुआ था, लेकिन अब ये शीशे में कवर करके रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से श्रद्धालु होते थे जो कि दूध चढ़ाते थे, जिससे कि ये जो प्रतिमा है कुछ धुंधली नज़र आती थी या खराब होने लगता था। इस कारण इसके ऊपर शीशे का एक कवर चढ़ाया गया है। और यहाँ देखिए जितने भी श्रद्धालु आते हैं हर कोई दूध चढ़ाता है। और ये देखिए दूध की यहाँ नदियाँ इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ ग्लास में भर भर के श्रद्धालुओं को दूध दिया जाता है, फिर भी उस तालाब से दूध कम नहीं पड़ता है। और यहाँ लंगर की भी सुविधा है। आप देखेंगे तो यहाँ पूरियाँ सब्जियाँ या जो भी कहीं फल भी देता रहता है लंगर में, तो कहीं आइसक्रीम, आप जो खाना चाहते हैं आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगा। और बाज़ार का रौनक भी देखिए कितना शानदार है। यहाँ लगभग 2 किलोमीटर जो रास्ता है ये देवीतला मंदिर से बाबा सोरल मंदिर तक, इस पूरे रास्ते में बाज़ार ही लगा होता है। हर चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट या फिर चूड़ियाँ। ये देखिए यहाँ मिट्टी के बर्तन हैं जो चीनी मिट्टी के होते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं। ये देखिए ओम झूला झूल रहा है। यहाँ अच्छे अच्छे झूले भी लगते हैं और बड़े बड़े लगते हैं, जिसकी लगभग 70 से 100 रुपये फीस होती है। और ये एक दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे झूले लगे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पे लगे हैं, थोड़े से दूर दूर पे। आप जिधर से भी आएंगे उस साइड से आपको सहूलियत होगी यहाँ आने में, क्योंकि हर जगह का रास्ता बिल्कुल क्लियर करके रखा जाता है और बिल्कुल साफ़ सफाई रखी जाती है इस मेले में। और इसकी जो तैयारी होती है वो लगभग 10 दिन पहले से ही यहाँ तैयारी शुरू हो जाती है इस मेले की। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती है। यहाँ खाने के लिए आपको, वैसे ही पंजाब लंगर खिलाने के मामले में सबसे आगे है। और यह जो मंदिर में जो मेला लगता है यह पंजाब का ही है, इसलिए यहाँ पे आप लंगर की बात ही ना पूछें। यहाँ पे हर जगह कदम कदम पे ही लंगर है, चाहे आप कुछ भी खाएं, कहीं गोलगप्पे, कहीं बिस्किट, कहीं आइसक्रीम या सेब हलवे, कुछ भी हर जगह मिलता रहता है। श्रद्धालु इतने खाना नहीं खा सकते जितने यहाँ पे लंगर लगे रहते हैं। और ये पंजाब का एक विशेषता है कि पंजाबी तो हर दूसरे स्टेट में जाके भी लंगर लगाते हैं, ये तो उनका अपना ही स्टेट है, इसलिए यहाँ पे कमी नहीं करते लंगर लगाने की। और देखिए मेले में सजा हुआ एक फूल जो कि डिवाइडर है, एक साइड से लेफ्ट साइड से आदमी जाते हैं और राइट साइड से उधर से आते हैं वापस, और बीच में डिवाइडर है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने मेले सजे हुए हैं, जो भी फूल पत्ती है कुछ भी है यहाँ हर चीज़ बिक जाता है। और इतने आदमी आते हैं कि यहाँ जो भी बेचने वाले हैं वो कुछ ना कुछ कमा के ही जाते हैं। यह मेन मेला जो है वो तो एक दिन का ही होता है, लेकिन यहाँ जो सामान बेचने वाले होते हैं या फिर जो झूले होते हैं वो कई दिन तक यहाँ रहते हैं अपने सामान बेचने के लिए। और स्थानीय लोग भी यहाँ मेले के बाद भी आके यहाँ अपना जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो ख़रीदते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं वापस अपने घर को,
और इस वीडियो को अगर हो सके तो अगर आपको अच्छा अगर लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जय बाबा सोडल की, और मिलते हैं अब अगले एपिसोड में।